एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक किस्सा सुनाया। बुद्ध ने कहा, एक सुंदर वन में एक सुरक्षित और शांत सरोवर था। वहां एक साधु बालक रहता था जो अपने शिक्षक से धर्म की शिक्षा लेता था। एक दिन बालक ने सरोवर के किनारे एक भयंकर सांप को देखा। वह बड़ा ही भयानक और खतरनाक था। बालक ने देखा कि सांप बहुत उत्साहित था और सरोवर के तट पर बूंदों की गिनती कर रहा था। बालक ने उस सांप से पूछा, तुम इतने खतरनाक होते हुए भी इतनी खुशी से बूंदों की गिनती क्यों कर रहे हो? सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सभी को बराबरी से प्रेम करता हूँ, ना कि उनमें भेदभाव करता हूँ। बुद्ध ने इस किस्से से यह सिखाया कि सच्चा आनंद समझदारी और सर्वोत्तमता में ही होता है। इसके बाद बुद्ध ने जोड़ते हुए कहा, हर जीवन को सहानुभूति और प्रेम की दिशा में जीना चाहिए। यदि हम सभी में एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखें और समृद्धि का समर्थन करें, तो हम सभी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनके शिष्यों ने इस उपदेश को सुनकर आत्मसमर्पण और सामंजस्य का महत्व समझा। वे सभी मिलकर समर्थन का संकल्प करते हैं और साझा करने के माध्यम से समृद्धि और शांति की ओर पथ पर बढ़ते हैं। इस किस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्धि और सुख का मूल रूप सामंजस्य और सहानुभूति में है, जो सभी को मिलकर एक सुखद जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकता है। बुद्ध के उपदेश ने उनके शिष्यों को सच्चे संबंध, समर्थन और दया की महत्वपूर्णता का आदान प्रदान सिखाया। उन्होंने कहा, जैसे सरोवर की बूंदें समानता में मिल जाती हैं, हमें भी अपने आत्मसमर्पण से एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प करना चाहिए। शिष्यों ने गुरु के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाने का निश्चय किया। समृद्धि, शांति और सामंजस्य से भरा यह सत्य उनके दिलों में बस गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा आनंद और समृद्धि उस समय हो सकता है जब हम अपने समर्थन और समझदारी की मानव सामूहिकता में योगदान करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने शिष्यों को एक नए सोचने के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रेरणा दिया। वे समझ गए कि आत्मसमर्पण, प्रेम और सामंजस्य की मार्गदर्शन से ही सच्चा आत्मा का अनुभव होता है। शिष्यों ने इस प्रेरणादायक कहानी से यह सीखा कि संबंधों में सहानुभूति, समर्थन और दया के साथ जीवन को महत्वपूर्णता देना चाहिए। उन्होंने अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से समृद्धि और शांति की ओर पथ प्रशस्त किया। इसके परिणामस्वरूप उनका समृद्धि भरा जीवन उनके आसपास के लोगों को प्रेरित करता रहा और उन्हें भी एक उदाहरण स्वरूप बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सामंजस्यपूर्ण और प्रेम भरा जीवन सबके लिए आनंदमय हो सकता है।